बाइक सवारों ने कार को टक्कर मारी। कार के रुकने के बाद बाइक सवारों ने 11 वर्षीय गोपाल को कार से बाहर खींच लिया। हरसुखभाई करदानी ने गोपाल को बचाने की कोशिश की। वह भी तुरंत कार से बाहर निकल आया। उसके विरोध करने पर हमलावरों ने दोनों पर ही चाकू से हमला कर दिया। दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उन्हें उसी अवस्था में सड़क के किनारे छोड़कर हमलावर फरार हो गए थे। गोपाल का जख्म काफी गहरा था। कुछ समय में वहां से गुजरते रिक्शा चालक ने दोनों घायलों को सड़क किनारे घायल अवस्था में पाया तो वह उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका उपचार शुरू किया गया। इलाज के 5 दिन बाद 11 वर्षीय गोपाल की मौत हो गई। उसके हफ्ते भर बाद हरसुखभाई की भी अस्पताल में मौत हो गई थी। गुजरात के छोटे से पिछड़े इलाके में रहने वाले गरीब हरसुखभाई करदानी ने उस समय राहत की सांस ली थी जब उसकी पत्नी अल्पा के 8 वर्षीय छोटे भाई गोपाल को एक अमीर विदेशी जोड़े ने गोद ले लिया था। जिन्होंने उसे गोद लिया था वे वैसे तो भारत के ही रहने वाले निसंतान दंपति थे, लेकिन ब्रिटेन में रहते थे। पति कंवलजीत सिंह रायजादा हीथरो का एक कर्मचारी था, जबकि उसकी पत्नी आरती धीर चैरिटी का काम करती थी। हालांकि उनकी उम्र में काफी अंतर था। वे दिखने में माम बेटे की तरह लगते थे। सच तो ये था कि करदानी दंपति गोपाल के गोद लिए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बेहद खुश था, क्योंकि वे अपने ऊपर से उसके लालन पालन की बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उतरा हुआ महसूस कर रहे थे। आर्थिक तंगी का सामना करते हुए बच्चे की जैसे तैसे परवरिश हो रही थी। गोपाल उनके साथ 2 साल की उम्र से ही रह रहा था। मां ने उसे छोड़ दिया था और पिता बीमार रहते थे। उस हालत में वह इधर उधर गली और पड़ोसियों के घरों में अनाथों की तरह घूमता रहता था। इस हाल में देख मोहल्ले के लोगों ने कुछ दिनों तक उसकी देखभाल की। फिर उन्होंने केशोद में पति के साथ रह रही उसकी बड़ी विवाहित बहन अल्पा को सौंप दिया। उसे ब्रिटेन में पश्चिमी लंदन स्थित हनवेल के रहने वाले अप्रवासी भारतीय दंपति आरती धीर और कंवलजीत सिंह रायजादा ने अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। उन्होंने गोपाल के गोद लेने की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और कानून का पालन करते हुए उन्होंने सारे दस्तावेज भी बना लिए थे। तब आरती धीर 50 साल की थी और उसका पति आधी उम्र का था। दोनों ने साल 2013 में शादी कर ली थी। शादी का छोटा सा समारोह हीलिंग टाउन हॉल के लंच टाइम रजिस्टर ऑफिस में हुआ था। दरअसल उन्होंने अपना वीजा बढ़वाने के लिए यह शादी की थी। उसके बाद उन्होंने बच्चा गोद लेने की योजना बनाई थी। उसके लिए वे साल 2015 में गुजरात आए थे। उन्होंने एक बच्चा गोद लेने के लिए स्थानीय अखबारों में विज्ञापन दिया था। इस बारे में केशोद के रहने वाले हरसुखभाई को भी किसी ने बताया था। विज्ञापन में लिखा था कि भारतीय मूल का ब्रिटिश जोड़ा किसी अनाथ बच्चे को लंदन में रहने के लिए गोद लेना चाहता है। हरसुखभाई का विज्ञापन के अनुसार विदेशी जोड़े से संपर्क किया। वैसे कंवलजीत सिंह रायजादा गुजरात के मालिया हटिना का रहने वाला था। गोपाल का जन्म भी वहीं हुआ था। रायजादा के पिता सहकारी बैंक की मालिया हटिना शाखा में मैनेजर थे। मालिया हटिना में रायजादों का एक पड़ोसी था। उसे जब पता चला कि कंवलजीत की पत्नी आरती धीर किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है, तब उसके दिमाग में अचानक गोपाल का चेहरा कौंध गया। उसे पता था कि वह बच्चा अनाथ है और उन दिनों अपने बहनोई हरसुखभाई करदानी के साथ केशोद में रह रहा है। जब धीर और रायजादा आधिकारिक तौर पर शादी के तुरंत बाद 2014 में मालिया हटिना में उनसे मिले तो उसकी बहन और बहनोई गोद देने के लिए सहमत हो गए। तब उन्हें रायजादा की पत्नी धीर ने कहा कि वह गोपाल की अपने बेटे की तरह परवरिश करेगी, उसके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव रखेगी और उसे एक अच्छा ब्रिटिश नागरिक बनाएगी और उसका जीवन खुशियों से भर देगी। इस आश्वासन को सुनकर वे काफी खुश हो गए। साथ ही उन्होंने ये भी पाया कि जिन्हें वह बच्चा गोद दे रहे हैं वह उनके इलाके से ही रायजादा समाज के स्थानीय परिवार हैं। हरसुखभाई अपने साले गोपाल का अभिभावक था। वह विदेशी जोड़े पर विश्वास कर गोपाल को गोद देने के लिए राजी हो गया। गोद लेने की कागजी कार्रवाई पूरी कर ब्रिटिश जोड़ा ब्रिटेन लौट गया। वे हरसुख को भरपूर आश्वासन दे गए कि गोपाल को अपने साथ रखने के लिए विदेशी कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही वे जल्दा कर गोपाल को अपने साथ ले जाएंगे। हरसुखभाई ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। उनके इंतजार में 2 साल गुजर गए, लेकिन वे गुजरात नहीं आए। हाँ, बीच बीच में उन दोनों ने गोपाल की खोज खबर जरूर ली और उसके खर्च आदि के लिए छोटी मोटी रकम भेजते रहे। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म होने को आ गईं। साल 2017 के फरवरी माह में हरसुखभाई को गोपाल के ब्रिटेन ले जाने की सूचना मिली। हरसुखभाई खुश हो गया कि गोपाल अब अपने गोद लिए हुए मां बाप के पास कुछ दिनों के भीतर ही चला जाएगा। उन्होंने उसे गोपाल को वीजा लगवाने के लिए जूनागढ़ जाने को कहा।
केशोद उसी जिले में आता है। वहां आने जाने पर होने वाले खर्च आदि के लिए कुछ पैसे भी भेजे। गोपाल को तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। ब्रिटेन जाने को लेकर वह इतना उत्साहित था कि उसने अपने जीजा से कहकर एक अंग्रेजी गुजराती पॉकेट डिक्शनरी मंगवा ली थी। वह गर्व से भरा हुआ था। उसने स्कूल में सभी सहपाठियों को यह बता दिया था। अपने शिक्षकों से भी कहा था कि उसे अब नई स्कूल ड्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जल्द ही इंग्लैंड जा रहा है। वह गोपाल के वीजा कागजात तैयार करने के लिए लगभग 100 मील दूर राजकोट शहर गए थे। वहां से काम पूरा कर गोपाल अपने बहनोई हरसुख भाई के साथ 8 फरवरी 2017 को अपने शहर केशोद लौट रहे थे। रात के करीब 9 बज चुके थे। वे एक कार में सवार थे। वे अभी अपने घर पहुंचने वाले ही थे कि रास्ते में बाइक पर सवार 2 लोगों ने कार रुकवा कर उनके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। वे गोपाल का अपहरण करना चाहते थे। हमलावरों ने बाइक से टक्कर मारकर रोक दी। फिर हमलावरों ने गोपाल को चाकू से गोद दिया। गोपाल को बचाने की जब हरसुख भाई ने कोशिश की तो हमलावरों ने उस पर भी चाकू से वार किए। इलाज के दौरान दोनों की ही अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस मामले को केशोद के थाने में दर्ज किया गया। वहां से पुलिस इंस्पेक्टर अशोक तिलवा ने इसकी जांच पड़ताल की। घटना की तहकीकात के बाद नीतीश नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। उससे पूछताछ होने पर इस वारदात में भाड़े पर शामिल किए गए दोनों हमलावरों के नाम भी सामने आए। वे हमलावर उनके द्वारा ही 55 लाख रुपए देकर बुलाए गए थे। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। नीतीश ने बताया कि उसने ब्रिटेन में रहने वाले दंपति कंवलजीत सिंह रायजादा और आरती धीर के इशारे पर इस वारदात को करवाया। पूछताछ में नीतीश मुंड ने यह भी बताया कि गोपाल की हत्या की 2 असफल कोशिशें पहले भी हो चुकी थीं। हत्या से 4 हफ्ते पहले उसने नीतीश को एक फर्जी आईडी पर लिया गया सिम कार्ड खरीदने के लिए 25,000 रुपए भी भेजे थे, ताकि साजिश में शामिल दूसरे लोगों के साथ किसी का फोन कॉल नहीं जुड़ने पाए। आरती धीर और कंवलजीत सिंह रायजादा का नाम सुनकर हरसुख भाई की पत्नी अल्पा भी चौंक पड़ी। कारण ये वही जोड़ा था जिसने उसके भाई गोपाल को गोद लिया था। ये बात उसने पुलिस को भी पूछताछ के दरमियान बताई। वह इस बात से आश्चर्यचकित थी कि आखिर उसने उसे क्यों मरवाया। उन्हें उसके पति से क्या शिकायत थी जो पति को भी मरवा दिया। अल्पा ने पुलिस को बताया कि नीतीश मुंड की गिरफ्तारी के बाद कंवलजीत के पिता उससे मिलने आए थे, जो स्थानीय बैंक में मैनेजर है। उन्होंने उसे पुलिस को ये बताने के लिए पैसे की पेशकश की थी कि मुंड निर्दोष है। हत्या की साजिश के सिलसिले में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उनकी जमानत हो गई थी। पुलिस ये भी पता लगा रही थी कि इस घटना के तार और किन किन लोगों के साथ जुड़े हो सकते हैं। इसमें किन की क्या भूमिका हो सकती है। गोद लेने वाले दंपति की मंशा क्या थी। मासूम गोपाल का अपहरण क्यों किया जा रहा था। बहुत जल्द ही इसका राज पकड़े गए नीतीश मुंड के बयानों से खुल गया। पुलिस जांच के अनुसार नीतीश मुंड इस मामले का एक बिचौलिया था, जो पहले हनवेल में आरती धीर और कंवलजीत के फ्लैट पर रहता था। गुजरात में पुलिस के सामने उसका एक कबूलनामा कलमबद्ध किया गया था, जिसमें दंपति को चाइल्ड मर्डर्स हत्या की साजिश में शामिल बताया गया था। गोपाल की मौत का कारण वही एनआरआई दंपति था जिसने उसे 2 साल पहले गोद लिया था। पुलिस ने अल्पा की तरफ से दर्ज रिपोर्ट में उन पर ही 11 वर्षीय दत्तक पुत्र गोपाल की हत्या करने का आरोप लगाया गया। ये दंपति गोपाल की आकस्मिक मौत दिखाकर उसके नाम की गई बीमा के मुआवजे की एक बड़ी धनराशि हड़पना चाहते थे। लंदन में रहने वाले दंपति ने गोपाल को गोद लेकर उसका 1.5 लाख पाउंड अर्थात 1,57,50,000 रुपए का जीवन बीमा करा लिया था। उसकी हत्या करवाने के लिए दंपति ने नीतीश मुंड नामक व्यक्ति से मिलकर साजिश रची थी, जो वीजा समाप्त होने और भारत लौटने तक लंदन में रहता था। पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार आरती धीर और कंवलजीत सिंह ने नीतीश मुंड के साथ मिलकर गोपाल को गोद लेने, उसका बीमा करवाने और फिर उसे मार डालने की साजिश रची थी। नीतीश लंदन में रहता था और अक्सर गुजरात आता जाता था। पुलिस जांच में गोपाल की गतिविधियों की भी जानकारी मिली। उसकी बड़ी बहन अल्पा ने बताया कि वह बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। वह बॉलीवुड फिल्म सिंघम से बहुत प्रभावित था। फिल्म में बाजीराव सिंघम की नकल करता हुआ चोर पुलिस का खेल खेला करता था। वह अपने दोस्तों पर चिल्लाता था, बचना असंभव है। वह पढ़ाई में अव्वल था। उसे कार्टून बनाना बहुत पसंद था। उसने महात्मा गांधी के चित्र के लिए स्कूल में पुरस्कार भी जीता था। उसके दोस्त, शिक्षक, गांव के सभी लोग उसके साथ हुई आकस्मिक घटना को लेकर हैरान थे। उसके हमलावरों को पकड़ने में पुलिस ने तत्परता दिखाई।
उस पर हमला करने वालों की यह सोच गलत साबित हुई कि एक गरीब छोटे लड़के का जीवन कोई मायने नहीं रखता है और भारत के पश्चिमी तट पर पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक एक कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर हत्या और अपहरण की धाराएं लगाई गई और मुकदमा चलाया गया। लेकिन गोपाल की मौत की गूंज गुजरात के पुलिस महकमे तक ही नहीं गूंजी, बल्कि 4000 मील से अधिक दूर ब्रिटेन के पश्चिम लंदन में हैनवेल में भी सुनाई दी। ये वह जगह है जहां हीथ्रो की पूर्व कर्मचारी आरती धीर और उनके पति कंवलजीत सिंह रायजादा कतार से बनी विक्टोरियन घरों की एक पंक्ति के अंत में रहते थे। उनका घर एक आधुनिक ब्लॉक की पहली मंजिल पर था। वे इस चौंकाने वाली घटना से इलाके में रह रहे अन्य लोगों की निगाह में तब आ गए जब ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आसपास की दुकान वाले अच्छी तरह जानते पहचानते थे और आसपास के डाकघर में अपने बिलों का भुगतान करने के लिए जाते रहते थे। उन्हें सभी लोग एक अच्छे दंपति के तौर पर जानते थे। उनका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा था और वे मिलनसार होकर भी अपने काम से ही अधिक मतलब रखते थे। हाँ, उनके बीच उम्र के अंतर और कदकाठी को देखकर कुछ समय पहले लोगों को उनके मां बेटा होने का संदेह हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे सभी उनके पति पत्नी होने का सच जान चुके थे। उनके बारे में कहने के लिए किसी के पास कोई बुरा शब्द नहीं था। उनके बारे में लोगों के प्रति अच्छी धारणा थी। वो स्तन कैंसर चैरिटी के लिए धन जुटाने का काम करते थे। यही उनकी इलाके में पहचान थी। उनके बारे में गुजरात पुलिस को सिर्फ यही पता था कि वे एक साधारण गली के एक साधारण फ्लैट में एक साधारण जीवन जी रही हैं। गुजरात पुलिस के अनुसार उन्होंने गोपाल पर ली गई जीवन बीमा पॉलिसी से 1.5 लाख पाउंड का दावा करने की योजना बनाई थी। ये योजना आरती धीर ने अपने पति कंवलजीत की मदद से बनाई थी। वे चाहते थे कि गोपाल की हत्या के बाद उसकी लाश नाले में पड़ी बरामद हो ताकि बीमे की रकम के लिए दावेदारी की जा सके। इस योजना के तहत आरती धीर ने उसे मारने के लिए एक गिरोह की मदद ली थी। गुजरात पुलिस को हैरानी इस बात की भी थी कि गोपाल की हत्या की साजिश लंदन के एक हाउसिंग एसोसिएशन के फ्लैट से रची गई थी। उनके फ्लैट की खिड़कियों में भारतीय शैली में पर्दे लटके हुए थे, साथ ही दरवाजे की चौखट पर नींबू और सूखी मिर्च झूल रहे थे। वहां भारतीय संस्कृति की झलक साफ देखी जा सकती थी, जबकि उस पर भारत में हत्या और अपहरण की साजिश सहित 6 आरोप थे। आरती धीर और कंवलजीत रायजादा वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज WFS के लिए हवाई माल ढुलाई का काम करते थे। हालांकि कंपनी से पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि उनको 2016 में अनुबंध के उल्लंघन के चलते बर्खास्त कर दिया गया था। आरती वहां भी काफी लोकप्रिय थी। उसके साथ काम करने वाली एक सहकर्मी ने लंदन पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसके साथ काम करना और साथ रहना मजेदार था। आरती धीर और कंवलजीत रायजादा के खिलाफ पहली नजर में ही आपराधिक साजिश का मामला सामने आया। उसे गोद लेने से लेकर बीमा संबंधी दस्तावेजों के सबूत के तौर पर जुटाया गया। इस आधार पर ही मामला मुख्य मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय तक ले जाया गया। गोपाल को गोद लेने के दस्तावेज तैयार किए जाने के ठीक 1 महीने बाद ही 26 अगस्त 2015 को ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बीमा के लिए आवेदन किया गया था। इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। गोपाल के लिए ली गई जीवन बीमा पॉलिसी का नाम वेल्थ बिल्डर था। इसके जरिए प्रस्तावित या नामांकित को वार्षिक प्रीमियम के मूल्य का 10 गुना भुगतान किया जाता है। इसकी प्रस्तावक आरती धीर थी। इसका अर्थ ये था कि गोपाल की मौत पर बीमा का लाभ आरती को ही मिलता। जूनागढ़ के SP सौरभ सिंह के अनुसार इसके लिए सिर्फ वार्षिक प्रीमियम 15,000 पाउंड 15,75,000 रुपए की 2 किस्तें ही दी गई थी। उनकी बीमा राशि बहुत बड़ी थी। वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि गोपाल की मृत्यु की स्थिति में उसे बीमा राशि का 10 गुना भुगतान मिल जाएगा। इस अनुसार आरती धीर को गोपाल की मृत्यु के बाद करीब 1,57,50,000 रुपए 1.5 लाख पाउंड मिलते। गुजरात पुलिस के सामने लंदन में बैठे मुख्य आरोपियों के प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाकर पूछताछ करने की मुख्य समस्या थी ताकि उन्हें यहां मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। कारण, दंपति ने लंदन पुलिस को बीमा भुगतान के लिए गोपाल को मारने की योजना बनाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। साथ ही ब्रिटेन ने मानवाधिकार के आधार पर भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए जुड़े को प्रत्यर्पित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था, जबकि इसे लेकर गुजरात पुलिस ने भारत सरकार से अनुमति मांगी थी और भारत सरकार ने अपील करने की अनुमति दे दी थी। भारत सरकार के अनुरोध के बाद जून 2017 में यूके में दोनों गिरफ्तार तो कर लिए किए गए, लेकिन 2 जुलाई 2017 को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक न्यायाधीश ने मानवाधिकार के आधार पर उनके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया।
अपने फैसले में वरिष्ठ जिला न्यायाधीश एम्मा अर्बुथनॉट ने पाया कि उनके प्रत्यर्पण को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे। परिस्थितियों के मुताबिक पहले दृष्टिकोण में मामला आरती धीर और उसके पति कंवलजीत सिंह रायजादा द्वारा मिलकर काम करने तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अपराध करने के कई साक्ष्य उजागर हो चुके थे। इसके विपरीत गुजरात में दोहरे हत्याकांड की सजा पैरोल के बिना आजीवन कारावास है। इसे देखते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण ब्रिटेन के कानून के तहत जोड़े के मानवाधिकारों के विपरीत होगा। इस कारण यदि प्रत्यर्पित किया जाता है तो जोड़े को एक अपरिवर्तनीय सजा दी जा सकती है, जो अमानवीय और अपमानजनक होगी। इस तरह से गोपाल और उसके बहनोई की हत्या का मामला दो देशों के बीच प्रत्यर्पण कानून और मानवाधिकारों में उलझने के कारण ठंडे बस्ते में चला गया। दंपति लंदन में आजाद घूमते रहे और दूसरे धंधे में लग गए। हालांकि भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को 2019 में अस्वीकार किए जाने के बाद 2020 में लंदन के हाईकोर्ट में एक अपील की गई, लेकिन वह भी असफल हो गई। आरती और कंवलजीत के काले धंधे के कारनामों में नशीली दवाओं की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग मुख्य थे। वे गुजरात में हत्या के मामले में भले ही बच गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में पकड़े जाने के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड मर्डर्स कानून के शिकंजे में आ चुके थे। उन पर ऑस्ट्रेलिया में आधा टन से अधिक कोकीन निर्यात करने का आरोप लग चुका था। दरअसल मई 2021 में सिडनी पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल द्वारा कोकीन पकड़े जाने के बाद राष्ट्रीय अपराध एजेंसी एनसीए ने आरती और कंवलजीत की पहचान की थी। नशीली दवाओं को यूके से एक वाणिज्यिक उड़ान के माध्यम से भेजा गया था और 6 धातु के टूलबॉक्स के भीतर छिपाया गया था। इस मामले की सुनवाई लंदन की कोर्ट में होने के बाद कई आपराधिक मामलों का खुलासा होने लगा था। उनमें ही बीमा की राशि हासिल करने के लिए दत्तक पुत्र की हत्या का मामला भी था। लंदन की साउथवॉक क्राउन कोर्ट ने सुनवाई के सिलसिले में पाया कि उन्हें भारत में दत्तक पुत्र गोपाल की हत्या के लिए भी तलाश है। वे निर्यात के 12 और मनी लॉन्ड्रिंग के 18 मामलों में दोषी हैं। इस सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दंपति के कई अपराधों में लिप्त होने और उनकी काम करने में आपराधिक गतिविधियों की तुलना लोकप्रिय अपराध नाटक ओजार्क और ब्रेकिंग बैड से की। इस बाबत तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार अभियोजक ह्यू फ्रेंच ने उन्हें एक वैसे क्रूर और लालची जोड़े के रूप का विवरण दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की दुनिया में सक्रिय बना हुआ था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की दुनिया में काम करने वाला पाया गया। एनसीए के जांचकर्ताओं ने दोनों पर यूके से नशीली दवाएं सिडनी एक कमर्शियल उड़ान के जरिए भेजने का आरोप लगाया था। 6 टूलबॉक्स में 514 किलोग्राम कोकीन पाई गई थी। दंपति ने ड्रग्स की तस्करी के लिए ही जून 2015 में विफ्लाई फ्रेट सर्विसेज नामक एक कंपनी बनाई थी। पति पत्नी ही इसके डायरेक्टर थे। जांच में कंवलजीत की अंगुलियों के निशान धातु के टूलबॉक्स की रैपिंग पर पाए गए थे और टूलबॉक्स के ऑर्डर की रसीदें दंपति के घर से बरामद हुई थीं। इस संबंध में एनसीए ने खुलासा किया कि जून 2019 से ऑस्ट्रेलिया को 37 खेप भेजी गईं, जिनमें से 22 नकली थी और 15 में कोकीन थी। उन्होंने हवाई अड्डे से माल ढुलाई प्रक्रियाओं की बारीक जानकारी हीथ्रो में एक उड़ान सेवा कंपनी में नौकरी करते हुए सीखी थी। एनसीए के वरिष्ठ जांच अधिकारी पीएस फिलिप्स के अनुसार आरती धीर और कंवलजीत सिंह रायजादा ने यूके से ऑस्ट्रेलिया तक लाखों पाउंड मूल्य की कोकीन की तस्करी के लिए हवाई माल ढुलाई उद्योग के अपने अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल किया था, जहां वे जानते थे कि कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने अपने काले धंधे की कमाई के पैसे और धन को छिपाने के भी सफल प्रयास किए। अवैध मुनाफे की कमाई को नकदी के रूप घर और अनाज आदि रखने के कंटेनरों में रखा। साथ ही सोना और चांदी भी खरीदी। जैसे जैसे उनकी काली कमाई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनका लालच और अधिक बढ़ता जा रहा था। दोनों को जांच टीम ने 21 जून 2021 को हेनवेल में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। उनके फ्लैट की तलाशी में 5000 पाउंड मूल्य की सोने की परत चढ़ी चांदी की छड़ें, घर के अंदर 13000 पाउंड और बॉक्स में 60000 पाउंड नकद मिले। इस बारे में पूछताछ में पाया गया कि उन्होंने ईलिंग में 8 लाख पाउंड में एक फ्लैट और 62,000 पाउंड में एक लैंड रोवर कार भी खरीदी थी। उन्होंने 2019 से 22 अलग-अलग बैंक खातों में लगभग 7,40,000 पाउंड लगभग 7 करोड़ 77 लाख रुपए नकद जमा किए थे और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। इस पूरे मामले पर काम करने वाले 3 एनसीए अधिकारियों ने दंपति के खिलाफ कोर्ट में सारे सबूत जुटा दिए थे। हालांकि दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को कोकीन निर्यात करने और मनी लॉन्ड्रिंग से इनकार किया।
बावजूद इसके लंदन की साउथ वॉक क्राउन कोर्ट में एक मुकदमे के बाद जूरी द्वारा उन्हें निर्यात के 12 मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के 18 मामलों में 7 साल तक चले मुकदमे के बाद 31 जनवरी 2024 दोषी ठहराया गया। अगले रोज 31 जनवरी 2024 को आरती धीर और उसके पति कंवलजीत रायजादा को 33-33 साल जेल की सजा सुना दी गई। गुजरात में गोपाल की बहन अल्पा को एक स्थानीय पत्रकार ने फोन कर इसकी जानकारी दी। ये सुनते ही अल्पा ने तुरंत अपना टीवी चालू किया और उसके भाई और पति के हत्यारे को जेल की सजा सुनाए जाने पर राहत की सांस ली। दोनों को 33-33 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। कहानी लिखे जाने तक दंपति जेल में थे, लेकिन गुजरात में अल्पा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके भाई और पति की हत्या के मामले को नशीली दवाओं की तस्करी के मामले से कम क्यों आंका गया। 2 भगोड़े एनआरआई को 33 साल की सजा दिए जाने की घटना ने ब्रिटिश के दोहरे मानदंडों को लेकर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर हत्या की साजिश से अधिक महत्वपूर्ण ड्रग तस्करी क्यों हो गई। गोपाल के परिवार वालों के सामने ये सवाल बना हुआ है कि क्या 2 जनों की कीमत उससे कम थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा ये चैनल अभी नया है, इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।